और वही प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, बिहार के सीएम के रूप में शपथ लेने पर नीतीश कुमार जी को बधाई। मैं उन सभी को भी बधाई देता हूं जिन्होंने बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। एनडीए परिवार बिहार की प्रगति के लिए मिलकर काम करेगा। मैं बिहार के कल्याण के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही साथ ये भी बताया है कि हर संभव मदद केंद्र की ओर से जरूर मिलेगी। नीतीश कुमार ने ली है मुख्यमंत्री पद की शपथ। राज्यपाल फागू चौहान ने शपथ दिलाई। नीतीश कुमार ने 7वीं बार सीएम पद की शपथ ली है। इस बार बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी बने हैं उप मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार ने 7वीं बार पद की शपथ ग्रहण की है। 14 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। बीजेपी कोटे से 7, जेडीयू कोटे से 5, हम और वीआईपी के कोटे से 1 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। कांग्रेस और आरजेडी ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया है। नीतीश कुमार के साथ साथ राज्यपाल फागू चौहान ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद कटिहार से विधायक चुने गए, जबकि रेणु देवी बेतिया विधानसभा सीट से चुनाव जीती हैं। इसके अलावा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली। जेडीयू कोटे से विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, मेवालाल चौधरी, शीला मंडल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। जेडीयू कोटे से 5 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, जबकि हम कोटे से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद की शपथ ली है और वीआईपी के कोटे से पार्टी चीफ मुकेश सहनी ने मंत्री पद की शपथ ली। मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला के रूप में जाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के मंगल पांडे और अमरिंदर प्रताप सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के 2 नेताओं ने मैथिली भाषा में मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी के जीवेश मिश्रा और रामप्रीत पासवान ने मैथिली भाषा में शपथ ग्रहण की। इसके अलावा बीजेपी के रामसूरत राय ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। इसी तरीके से देखा जाए तो बीजेपी के कोटे से कुल 7 लोगों ने आज शपथ ग्रहण की और बीजेपी के 2 नेताओं ने उप मुख्यमंत्री और 5 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। खबर अहमदाबाद से, वीएस अस्पताल की लापरवाही, कोल्ड स्टोरेज रूम से बुजुर्ग महिला का शव गायब हो गया। 69 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हुई थी। कनाडा से अंतिम संस्कार के लिए बेटा पहुंचा था। कोल्ड स्टोरेज रूम में रखे शव की कर दी गई बदली। 11 नवंबर को हुई थी वेजलपुर की रहने वाली बुजुर्ग महिला की मौत। 69 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हुई थी और बेटा कनाडा से वापस लौटा, तब तक शव ही बदला जा चुका था। कोल्ड स्टोरेज रूम में रखे शव की बदली कर दी गई। वीएस अस्पताल की बड़ी लापरवाही, अहमदाबाद से सामने आई। कोल्ड स्टोरेज में रखे शव को ही गायब कर दिया गया। वीएस अस्पताल की बड़ी लापरवाही, कोल्ड स्टोरेज रूम से बुजुर्ग महिला का शव ही गायब हो गया। उनहत्तर साल की बुजुर्ग महिला का शव गायब। कनाडा से अंतिम संस्कार के लिए बेटा पहुंचा, तब तक कोल्ड स्टोरेज से शव ही गायब था। वीएस अस्पताल की बड़ी लापरवाही। 11 नवंबर को वेजलपुर की रहने वाली बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। जयेश प्रजापति मेरे सहयोगी अहमदाबाद से जुड़ गए। जयेश, अहमदाबाद में अस्पताल की इतनी बड़ी लापरवाही, मामले में अब तक क्या कुछ खुलासा? जयेश, उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी जी। इसके बाद उसका बेटा कनाडा था, उधर आने से उसको 2-3 दिन लगे ऐसे थे, तो बॉडी को कोल्ड स्टोरेज में रखा था। तो वीएस हॉस्पिटल की बहुत बड़ी नाकामयाबी या दिखाई दे रही है कि बॉडी किसी और को दी गई थी और बॉडी जला भी दी थी। जब वो उसका बेटा आया तो उसने फरियाद भी निपटाई है और पुलिस ने आगे की कार्रवाई की है और जिसने बॉडी को जलाया है उसके ऊपर केस दाखिल हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। केस दर्ज हुआ है, लेकिन क्या होगा केस दर्ज होने से? एक बेटा अपनी मां का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाएगा। अहमदाबाद के बापू नगर में देव बादमास नाम के युवक का एक फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है। इस तस्वीर में युवक तलवार से केक काट रहा है और फायरिंग कर रहा है। फिलहाल अभी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो वहीं त्योहारों को लेकर अहमदाबाद की पुलिस की तैयारी कैसी है,
इसको लेकर अहमदाबाद शहर के पुलिस आयुक्त द्वारा डीजीपी ने बताया कि कई पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है और सभी पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। बालाराम मेघवाल के समर्थन में प्रचार हो रहा है। खबर जैसलमेर से है। जिला परिषद संख्या 7 के प्रत्याशी हैं बालाराम मेघवाल। गांव में जाकर कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रचार प्रसार किया, बीजेपी को जिताने का आह्वान किया। जिला परिषद संख्या 7 के प्रत्याशी बालाराम मेघवाल, जिनके प्रचार में उतरे लोग, गांव में जाकर कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रचार भी किया, बीजेपी को जिताने का आह्वान किया। जैसलमेर से खबर है, जहां बालाराम मेघवाल के समर्थन में चल रहा प्रचार। बालाराम मेघवाल के समर्थन में प्रचार चल रहा है। जिला परिषद संख्या 7 के प्रत्याशी हैं बालाराम मेघवाल, जिनको जिताने के लिए प्रचार किया जा रहा है। गांव में जाकर कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके लिए प्रचार किया। और भोम सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी। भोम, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे। मैडम, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कड़ा मुकाबला है जी। इसमें कांग्रेस में भी दो गुट है, धंधेल परिवार और फकीर परिवार। इन्होंने फकीर परिवार, सालेम मोहम्मद जी मंत्री है, उन्होंने अपने भाई निर्दलीय उतार रखा और धंधेल परिवार ने अपने कैंडिडेटों को टिकट दी है कांग्रेस से। दोनों की बराबर टक्कर है और जिला परिषद के सभी दावेदार। टक्कर बहुत ज्यादा जबरदस्त है, जैसा आपने बताया। प्रचार किस तरीके से चल रहा है? सर, अभी वर्तमान में प्रचार मोहनगढ़ क्षेत्र में सबसे हॉट प्रचार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। बहुत अच्छी फुल बहुमत से सरकार बनाने में जिला प्रमुख के दावेदार हनुमान सिंह अडवाला है भारतीय जनता पार्टी से, और जिला प्रमुख के दावेदार कांग्रेस से अंजना मेघवाल और अब्दुल्ला फकीर। दोनों की कड़ा मुकाबला टक्कर है। चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और वहीं सिंगरौली के मढ़ौली गांव के विस्थापितों ने एनसीएल जयंत खदान का कार्य बंद कर दिया। सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैस ने भी मढ़ौली गांव के विस्थापितों को समर्थन दिया है। सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैस के साथ पहुंचे सैकड़ों की तादाद में विस्थापितों ने आंदोलन शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पूरे बल के साथ खदान क्षेत्र में तैनात रहे। इस मौके पर सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैस ने बताया कि एनसीएल द्वारा मनमानी तरीके से मुआवजा वितरण का कार्य किया जा रहा है, जिस कारण लोगों में आक्रोश है। वहीं इस मुद्दे पर एनसीएल के आला अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। सर, ऐसा है ना कि ब्लास्टिंग किया जा रहा है 20 मीटर 50 मीटर, जबकि इतना अन्याय, जो अन्याय अभी हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। ये लोग जो है कि कोई भी बात को नहीं मान रहे। 2017 में जो मुआवजा दिया गया था, उसमें भी कटौती करके अभी हम लोग को दिया जा रहा है। जहाँ 23 लाख बना हुआ था, आज दिया जा रहा है 5 लाख, 0-0, 8,000, 4,000, 300 रुपये तक आए हैं। इस तरह से घर का मुआवजा बना हुआ है।
तो आप ही लोग बताइए कि इन लोग अन्याय कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम लोगों को 2017 में जो पैसा बांटा गया था वही पैसा चाहिए। सरकार, राज्य सरकार की कोई कमी नहीं है। जो नियम थे वो बने। 2017 का नोटिस देखिए आप, यही बनाए हैं ना। सरकार तब भी मेरी थी, आज भी हूँ। पर इन और मैं तब भी था और आज भी हूँ। जो विसंगतियां थी इनको लेकर के आपने कोयला मंत्रालय को पत्र भी लिखा था सब शायद, लिखे, पर अभी तक वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया है। नहीं आया। यहाँ आया, आता भी होगा। ये दबा के रख लेते हैं यहाँ। भाई निराकरण के लिए तो उन्हीं को देंगे, डायरेक्ट हमको तो देंगे नहीं। और ये लिखते हैं उल्टा सीधा जवाब। अब एक चिट्ठी मुझे आई थी, आपको बता रहा हूँ। शांतिपूर्ण तरीके से जायज मांगों का निराकरण हो, और इसीलिए एनसीएल प्रबंधन और यहाँ के विस्थापितों के बीच वार्ता चल रही है। हमारी पूरी टीम सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है। जिले से कहाँ से टीमें आई हैं यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखने? आसपास के सभी थाना प्रभारी हैं, अपना फोर्स है, पर्याप्त बल लिया गया है। पीछे भी कई बार सर वार्ता हुई, चाहे एनसीएल अधिकारियों के साथ वहाँ बैठ के हुई है, थाने परिसर में हुई है, मगर निराकरण नहीं हो पा रहा है। अब क्या लग रहा है इसमें इस बार कुछ निराकरण निकल पाएगा? हाँ, बिल्कुल कोशिश रहेगी कि निराकरण निकले, इसीलिए वार्ता चल। राजकिशोर है मेरे सहयोगी। राजकिशोर, जरा ज्यादा जानकारी चाहेंगे अपडेट के साथ। जी, मैं बताना चाहूंगा कि सुबह से ही ग्रामीण जो वहाँ थे मढ़ौली के, वो हड़ताल पे चले गए हैं और वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, धरने पे बैठ गए हैं। उनको पूरी तरह से सिंगरौली विधायक राम लल्लू बैस का समर्थन मिला है, क्योंकि स्थानीय विधायक आ गए हैं। तो जो स्थानीय नेता हैं और जो विस्थापित नेता हैं उन्हें और बल मिल गया है। इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए एनसीएल प्रबंधन अभी तक अपना रुख साफ नहीं कर पा रहा है। जो एनसीएल के सीएमडी और डायरेक्टर हैं, जिन्हें वहां आ करके इस पूरे मामले को समझाना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं बैक फुट पे दिख रहे हैं और वो जीएम जयंत को आगे करके बैठ गए हैं। जीएम जयंत की मांग सुन रहे हैं, जीएम जयंत उनकी मांग सुन रहे हैं, मगर उस पर कोई निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सुबह से लेके देर शाम हो गई है, वहां विस्थापितों का जमावड़ा लगा हुआ है और पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से वहां मौजूद है। अभी क्या स्थिति बनी हुई है वहां? अभी एसडीएम सिंगरौली ऋषि पवार, तहसीलदार, कई थानों के टीआई, ये सब स्थिति पे बैठे हुए हैं, मौके पे देख रहे हैं कि कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्रिएट ना हो। वार्ता कराने की कोशिश की जा रही है। सिंगरौली विधायक भी अभी मौजूद है, मगर अभी तक कोई भी निराकरण नहीं निकल पाया है। चलिए, शुक्रिया आपका। कोई निराकरण अब तक निकल नहीं पाया। और वहीं झाबुआ में चित्रांग बैरागी एक ऐसे कलाकार हैं जो किसी भी चीज की उल्टी पेंटिंग बनाकर लोगों का दिल जीत लेते हैं। दरअसल लंबे समय से उल्टी पेंटिंग बना रहे चित्रांग बैरागी ने दीपावली पर अयोध्या के साथ श्री राम की पेंटिंग बनाई है। चित्रांग अपनी ये पेंटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करना चाहते हैं। मेरा नाम चित्रांग बैरागी है। मैं राणापुर झाबुआ का रहने वाला हूँ। मैं एक रिवर्स स्पीड पेंटिंग मेकर हूँ। दिवाली के इस अवसर पर मैंने राम मंदिर अयोध्या की एक उल्टी पेंटिंग बनाई है और मोदी जी ने राम मंदिर अयोध्या का भूमि पूजन किया है, जिससे आज पूरा देश प्रेरित है। मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि मैं अपनी ये पेंटिंग मोदी जी को भेंट करूँ। दलित परिवार के साथ मारपीट, घर में घुसकर दबंगों ने मारपिटाई की है। भिंड में महिलाओं और पुरुषों को डंडों से पीटा। दबंगों की दबंगई का वीडियो हो रहा वायरल। बीजेपी को वोट नहीं देने पर मारपीट का आरोप लगाया। पूर्व मेहगांव कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने आवाज उठाई। दलितों को इंसाफ दिलाने के लिए उठाई आवाज। पुलिस पर मामूली धाराओं में कार्रवाई करने का आरोप। पुलिस ने मामले की जांच का हवाला दिया। मेहगांव थाना क्षेत्र के अजनोधा गांव की यह घटना है। दलितों को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाई गई है। घर में घुसकर ही दबंगों ने मारपिटाई की। आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं किया, इसलिए ये पिटाई करवाई गई। मेहगांव थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर दलित परिवार के साथ मारपिटाई जबरदस्त तरीके से की गई है।
आनंद सिंह कुशवाहा संवाददाता भिंड से हमारे साथ में। आनंद, क्या कुछ कार्रवाई मामले में अब तक? जी बिल्कुल, आपको बता दें मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक बड़ा मामला देखने को मिला है जहां दलितों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज कर लिया है। विभिन्न धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि मामले को पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं इस पूरी घटना को जोड़ के देख रहे हैं कि ये कहीं बीजेपी के वोट डालने के संबंध में तो नहीं है। बीजेपी जो वोट डाले गए थे उसमें दलितों के द्वारा आरोप लगाया गया था कि बीजेपी को वोट डालने को लेकर मारपीट हुई है। वहीं इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चलिए, शुक्रिया आपका। और फिलहाल ले रहे हैं इजाजत, नमस्कार।